घेर के खड़े थे, पूरा आपका विरोध कर रहे थे कि अभी आए, इतना लेट आए, पप्पू यादव 1 बजे आए। माहौल बिगड़े नहीं, जो कुछ लोग थे सोशल मीडिया के थ्रू माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगा कि गलती हो गया, कुछ ज़्यादा बोल गया। मिलने के लिए आए आपसे? मिलने आए वो लोग। जहाँ से शुरू हुआ है उसका कोई आधार ही नहीं है उस लड़ाई का। हमें बिहार को देखना होगा, उसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझना होगा कि कहीं पॉलिटिक्स तो इसमें नहीं हो रहा है। ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि हम सवर्ण लोग आपके साथ खड़े हैं, यादव के साथ। इसमें शुद्ध पॉलिटिक्स अब होने लग गया है। कुछ लोग पॉलिटिक्स करना चालू किया है खान सर के साथ। इसमें यादव और मुसलमान की लड़ाई हो जाए, और अभी ये देखने को भी मिल रहा है। हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, इन दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से कोचिंग विवाद का मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई हो रही है और ऐसे में कोई खान सर के सपोर्ट में है, कोई रोशन आनंद सर के सपोर्ट में है, कई सारे सवाल है। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए विधायक IP गुप्ता है। आप भी पहुंचे थे सहरसा, वहां पर देखा था आपने रोशन आनंद सर के घर पर कितनी भीड़ थी, वहां पर क्या बात हुई, पहले ये बताइए। नहीं, मैं रोशन जी के उनके घर पे लगभग 5 घंटा रुका और जहाँ दाह संस्कार हो रहा था, हमारी 5 मिनट की बात रोशन जी से हुई थी। और कुछ लोग आज वहाँ पे और लोगों से बात हुई। मुझे लगता है कि ये जो मामला है इसमें खान सर या रोशन सर की लड़ाई में या जो भी चीज़ें उन दोनों के बीच में हो रही है उसमें बिहार और बिहार के गरिमा को और बिहार के गरीब छात्रों के घाटा हो रहा है। और बिहार का जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर कहीं न कहीं उस पर चोट पहुंच रही है, दाग लग रहा है, पूरा बदनामी हो रही है। हाँ बिल्कुल। बिहार में जो एक शैक्षणिक माहौल है वो ख़राब हो रहा है। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आपको घेर के खड़े थे, पूरा आपका विरोध कर रहे थे कि अभी आए, इतना लेट आए, पप्पू यादव 1 बजे आए। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि अगर वो हमसे प्यार करते हैं तो गुस्सा किस पे करेंगे। उनको लगता है मेरा घर का आदमी है, पहले आना चाहिए था। लेकिन मैं लगातार चीज़ों पे मैं पहुंच गया था वहाँ और मैं रोशन जी का इंतज़ार कर रहा था कि वो आएंगे तो हम लोग चलेंगे। और उनके परिवार वाले को, जैसे रोशन जी को स्कॉट दिलवाना, SP साहब के साथ लगातार SDO के साथ मिल के माहौल बिगड़े नहीं, जो कुछ लोग थे सोशल मीडिया के थ्रू माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं बैकडोर में रह के मैं SP साहब से लगातार संपर्क में था और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसमें 2 लड़के थे जो उत्तेजित हो रहे थे, हमसे सवाल कर रहे थे। फिर बाद में हमसे मिलने के लिए आए। उनको लगा कि गलती हो गया, कुछ ज़्यादा बोल गया। मिलने के लिए आए आपसे? मिलने आए वो लोग। एक्चुअली है क्या कह रहे थे कि जनता जवाब देगी आपको अगले चुनाव में। नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपके साथ मैं कंधे में मिला कर रहा हूँ सर, आप उम्मीद थी कि आप यहाँ आइएगा, लेकिन इस बात को हम लोग नहीं भूलेंगे। एक लड़का उससे बोल रहा था। बेसिकली जब वो माहौल होता है उत्तेजना का, दुख का, सौरों का, आप किसके पास, ये उनका अधिकार था। अब उनका गुस्सा जायज़ था, जायज़ गुस्सा था उनका। और मुझे लेकिन जिस तरह से वहाँ यूट्यूबर जाके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो मातम के माहौल में उसको न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहा था लोग। एक चीज़ हमने सुना, आपने बोला था, उन्होंने बोला कि आवाज़ आप नहीं उठाए, तो बोले आप आवाज़ उठाने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही मैं कहता हूँ, ये आवाज़ उठाने से वास्तव में क्या हो सकता है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, जो आवाज़, जैसे हमारी जो प्रवक्ता है खुशबू, वो लगातार बोल रही थी ना, लगातार बोल रही इसके बारे में। और मैंने जो शुरुआती दौर में मैंने बोला कि ये खान सर और रोशन सर के बीच की जो लड़ाई है, जहाँ से शुरू हुआ है उसका कोई आधार ही नहीं है उस लड़ाई का। लेकिन चीज़ें बढ़ गई और मुझे लगता है कि हम बिहार के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। हम जब कुछ बोलेंगे, तेजस्वी जी पे भी लोग नाराज़ हुए, लेकिन हम और तेजस्वी जी जब कुछ बोलेंगे तो यूँ ही नहीं बोल सकते ना। हमें बिहार को देखना होगा, उसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझना होगा कि कहीं पॉलिटिक्स तो इसमें नहीं हो रहा है। हमारे बिहार को तो घाटा नहीं हो रहा है। हमें ये देख के बोलना होगा ना उन सारी चीज़ों को। तेजस्वी जी ने CBI जांच की मांग की है प्रिंस यादव की मौत पर। नहीं, बिल्कुल उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि CBI की जांच हो। देखिए, दूसरे देश का मामला है और CBI को जांच कर देने का अधिकार अब तो प्रधानमंत्री को, वो भी नेपाल की सरकार परमिशन देगी कि नहीं देगी, ये भी तो बात है ना। ये एक टेक्निकल बात। अगर यहाँ की बात होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरवीन कर सकते थे या वो लिख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि बिहार का मामला है तो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भारत सरकार को रिक्वेस्ट करेगी, नेपाल सरकार को। ये टेक्निकल वाली बातें हैं उसमें। तो इस तरह की तकनीकी तो दिक्कतें हैं उसमें CBI की मांग में, लेकिन किया जा सकता है। सरकार की 2 देशों की बात हो गई है ना अभी, तो उसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम तो है।
कल कदम कुआं थाना पहुंचे थे रोशन आनंद सर और उनके वकील, उनकी पूरी टीम, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। वहां पर बहुत हंगामा हुआ कि पुलिस खान सर की मदद कर रही है, किसी से मिली हुई है, कोई पॉलिटिकली बैठकर उनको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, देखिए, मैं अभी तक जहाँ तक देख पा रहा हूँ, ये दोनों की लड़ाई में निश्चित तौर पे पॉलिटिक्स हो रही है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे इस मामले को कुछ लोगों ने अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हिंदुत्व, ये सारी चीज़ें, हिंदुत्व, यादव समाज, सब हाँ, ये सब जो है, ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि हम सवर्ण लोग आपके साथ खड़े हैं, यादव के साथ, और ये सारी जो बातें हो रही है, तब इसमें एक शुद्ध पॉलिटिक्स होने लग गया। ये लड़ाई बिल्कुल खान सर की और रोशन जी की है, ये दोनों की आपस की लड़ाई है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने खान जी से कहा था कि जब आप बीमार थे तो रोशन जी आपको देखने के लिए गए थे। बोले आप ये बात? हाँ, मैं मीडिया में उसी में बोला था, देखने के लिए, तो आपको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन ये जो भी माहौल है, तो क्या उन्होंने क्या बोला, क्या रिएक्शन? नहीं, कोई रिएक्शन तो एक्चुअली मेरी उनसे बात नहीं, मीडिया के थ्रू मैंने कहा था ना। तो मेरा ये मानना है कि बिहार का घाटा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये दोनों संस्थान में पढ़ने के लिए कौन जा रहे हैं? गरीब बच्चे जा रहे हैं, नहीं। और आपको पता है कि जो जो कला होता है कोचिंग सेंटरों का, भीतर जो लड़ाई होती है ना, वो बहुत खतरनाक है। और हमको डर है कि इसमें शुद्ध पॉलिटिक्स अब होने लग गया है। कुछ लोग पॉलिटिक्स करना चालू किया है खान सर के साथ या रोशन सर के साथ। ये जो लोग अभी हवा दे रहा है ना दोनों को, दोनों नहीं रहने वाले, ये लड़ेंगे, दोनों को ही लड़ना पड़ेगा। हम लोग जाके संतावना देंगे, हम लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेट लड़ाई दोनों को ही लड़नी पड़ेगी। लंबी होगी लड़ाई, अब कोर्ट में जाएगी। तो ये मैं चाह रहा था कि बिहार का घाटा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं सर कि वो क्यों नहीं निष्पक्षता से काम कर रही है, क्यों एफआईआर नहीं ले रही है? देखिए, एफआईआर तो हुआ है ना, कल रोशन सर पहुंचे, नहीं हुआ, 5 घंटे बैठे रहे। हाँ, ये भी मुझे पता चला है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि पुलिस क्यों नहीं ले रही है एफआईआर। अब तो ये तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाजपा के लोग, जदयू के लोग, जो नेताएं हैं, कोई खान जी को खनमा कह रहा है, कोई फैजलबा कह रहा है, कोई फैजल खान कह रहा है, इसका वो भाजपा के नेता लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि भाजपा तो बैकिंग नहीं है खान जी के पास, खान सर के पास तो बैकिंग नहीं है। अगर खान के बैकिंग नहीं है तो रोशन सर की तरफ बैकिंग होना चाहिए था। अगर बैकिंग भाजपा का होना तक वहाँ होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो लोग खान सर के खिलाफ में वक्तव्य देके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रोशन जी के साथ में है, पर ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो एफआईआर होना चाहिए था ना। अगर मैं कह रहा हूँ एफआईआर को, पुलिस को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत है तो इन्वेस्टिगेशन करके गलत कर दीजिए। एफआईआर तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल, है ना। एफआईआर तो कोई भी कर सकता है। अगर खान सर, रोशन जी एफआईआर करना चाहते हैं तो पुलिस ले जो भी तकनीकी पहलू है देख लेके जांच करे। अगर गलत है तो गलत होगा, सही है तो खान सर के खिलाफ में कार्रवाई होगी, इसमें दिक्कत क्या। लेकिन जो हमको बहुत नेता में देखा खनमा कह रहा है, नहीं। तो अगर कह रहे हो, तो अगर पुलिस नहीं एफआईआर ले रही है, इसका मतलब खाली लड़ाना चाह रहे हो आप। वो चाह रहा है कि इसमें यादव और मुसलमान की लड़ाई हो जाए, और अभी ये देखने को भी मिल रहा है। ना, हो रहा है ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें मुसलमान भाई को, यादव भाई को धैर्य रख के ये दोनों को समझना है कि हो क्या रहा है। अल्टीमेटली एक यादव का कोचिंग बर्बाद हो जाएगा और एक मुसलमान का कोचिंग बर्बाद हो जाएगा। अल्टीमेटली घाटा हम लोगों की, हमारे बच्चों की होगी। ये दोनों बढ़िया संस्थान है और दोनों को जिंदा रहना बिहार के लिए ज़रूरी है जी। मैं ये चाहूँगा कि जैसे अगर रोशन जी एफआईआर करना चाह रहे हैं रोशन सर, तो पुलिस को लेना चाहिए। और अब उसमें जो सवाल उठाए हैं, बिहार में या भारत में एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हमको डाउट है किसी के ऊपर में तो हमको जाना चाहिए, जांच करो। अगर गलत हो सकता है तो भाई जांच के कह दो गलत है, क्लीन चिट दे दो, लेकिन एफआईआर लेने में क्या दिक्कत है। जी, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे आईपी गुप्ता जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है किस तरीके से कोचिंग विवाद की वजह से बिहार की बदनामी हो रही है, बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।